गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर हमारे क्रॉप हो गए, फसल हो गए, इंडिया भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, जवाब देना तो है ना। चलो टेल में मिचुंग 2023 यही देख लेना है ना, इसको याद रखना। मेंडस जो है 2022, सतरंगी 22-23, मेंडस 22, सतरंगी 23, गुलाब 21 है ना। गुलाब को 21 कर लेना है ना। मेंडस सीरियल वाइज करोगे तो वहां पर भूल जाओगे है ना। तो मेंडस 22, सतरंगी 23, ठीक है, और गुलाब 21, वायु बुलबुल 19 में है ना। इंडिया तितली 19 में, पाक ने नाम रखा था। ताउते और मिचोंग म्यांमार 21 और 23, ताउते और मिचोंग 21 और 23, ठीक है। चलो गाइस, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि अच्छे से दिखता नहीं है क्लियर। अगर अच्छे से नहीं दिखता, मैं साइड से हट जाऊं, उसके बाद देखने की कोशिश करना, क्लियर दिखेगा। या तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की अच्छे से सुनने की कोशिश करना, तो बेटर हो रहेगा है ना। अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा क्लियर, अगर मैं साइड में हट जाऊँ तो क्लियर दिखेगा है ना। और मैं एक्चुअली में जो कैमरा है ना, मेरा फेस वो करना क्लियर करना चाहता है, लेकिन क्या यहाँ पर मैं साइड में हट जाऊँ तो क्लियर दिखता है ना। या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने की कोशिश कीजिएगा है ना, तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो क्रॉप के कुछ क्वेश्चन हो जाए। अगर क्रॉप की बात करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहले शुगर केन कहाँ पर पाया जाता है? यूपी में। शुगर केन कहाँ पर? यूपी में है ना। शुगर केन कहाँ? यूपी में, ठीक है। और बी असम वेस्ट बंगाल है ना। असम और वेस्ट बंगाल। कॉफी कर्नाटक, कॉफी कहाँ पर? कर्नाटक। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट गेहूं कहाँ पर? जल्दी बताओ। गेहूं सबसे ज्यादा, गेहूं या वीट कहाँ पर? जल्दी बताओ क्वेश्चन। और अगर बात करें टोबैको, जल्दी बताओ। टोबैको, रबर कहाँ पाया जाता है ज्यादा? रबर कहाँ मिलता है? रबर कहाँ मिलता है? राइस, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बाउल ऑफ राइस, ठीक है। साउथ इंडिया में राइस ऑफ बाउल किसको कहा जाता है? साउथ इंडिया में। क्वेश्चन फास्ट, आंसर द क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ठीक है, तो रबर कहां पर है? यूपी। ये सॉरी, गेहूं कहां पर? यूपी, ठीक है। टोबैको कहां पर मिलता है? आंध्र प्रदेश है ना। रबर कर्नाटक। इसको कृष्णा रिवर घाटी जो है ना वो होती है, कृष्णा रिवर घाटी, वैली जिसको हम बोलते हैं, वैली। राइस, छत्तीसगढ़ को राइस का कटोरा, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हरित क्रांति में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम बात कर रहे थे फेज 5 की, ठीक है।
28 फिफ्थ की, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन यानी कि हरी क्रांति, हरी क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन वाइट, जो वाइट या सफेद, सफेद क्रांति, ठीक है। क्रांति लिख लेना है ना। अब जो मेरा शब्द रहेगा उसको लिखूंगा। येलो, पीली क्रांति, कौन सी, पीली क्रांति। येलो के बाद पीली क्रांति, येलो के बाद पीली। ब्लू, ठीक है, ब्लू मतलब नीली क्रांति, ब्लू मतलब नीली। गोल्डन, गोल्डन का तो गोल्डन लिख लेना, क्या कर सकते हो यहाँ पर, सुनहरी है, गोल्डन या सुनहरी, सुनहरी क्रांति, ठीक है। इसके बाद गोल्डन की बात करें तो ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक क्रांति यानी कि काली, काली क्रांति। ब्लैक के बाद आता है सिल्वर, सिल्वर क्रांति यानी कि सिल्वर क्रांति में सिल्वर ही आ जाएगा, सिल्वर क्रांति, है ना। और इसके बाद बात करते हैं सिल्वर के बाद ग्रे यानी कि भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। आता है रेड, रेड यानी कि लाल क्रांति, लाल क्रांति, ठीक है। तो कौन कौन सी, ग्रीन व्हाइट यानी कि हरी क्रांति, सफेद क्रांति, ग्रीन व्हाइट येलो ब्लू गोल्डन ब्लैक सिल्वर और ग्रे रेड, ठीक है। हरी सफेद पीली नीली गोल्डन काली सिल्वर भूरी लाल, ठीक है, गोल्डन, है ना, ठीक है। तो ग्रीन, ग्रीन में किसका उत्पादन किया जाएगा, यहाँ पर ग्रीन में किसका उत्पादन किया जाएगा, गेहूं का। किसका उत्पादन किया जाएगा, गेहूं का, गेहूं का उत्पादन किया जाएगा, गेहूं उत्पादन, उत्पादन, उत्पादक, गेहूं उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, गेहूं उत्पादन, वीट, वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाइट, व्हाइट क्रांति में क्या आ जाएगा, यहाँ पर व्हाइट है, गेहूं उत्पादन किया जाएगा इसमें। और व्हाइट में क्या आ जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध का उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन, मिल्क, दूध का उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन मतलब दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन, ठीक है। येलो क्रांति यानी कि पीली क्रांति, पीली क्रांति में क्या आ जाएगा, तिलहन, तिलहन का उत्पादन, तिलहन उत्पादन प्रोडक्शन, तिलहन प्रोडक्शन, क्या जाएगा, तिलहन, तिलहन का प्रोडक्शन यानी तिलहन का उत्पादन, ठीक है। ब्लू, ब्लू में फिश का प्रोडक्शन, फिश मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन जिसको हम बोल सकते। ब्लू मतलब फिश उत्पादन या मछली, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, ठीक है। फिश मत्स्य, मत्स्य उत्पादन। गोल्डन, गोल्डन मतलब फ्रूट, क्या, फल उत्पादन, फल उत्पादन या फ्रूट उत्पादन, ठीक है, फ्रूट उत्पादन। ब्लैक, ब्लैक मतलब जो है कोयला उत्पादन, कोल उत्पादन, कोल प्रोडक्शन, कोयला उत्पादन, कोयला उत्पादन, कोयला उत्पादन, ठीक है, कोयला उत्पादन, कोयला उत्पादन, है ना। सिल्वर में क्या आ जाएगा, एग उत्पादन, एग, एगों का उत्पादन करना, अंडों का, एग प्रोडक्शन,
ठीक है, अंडा प्रोडक्शन, अंडों का उत्पादन करना, अंडों का उत्पादन करना, ठीक है, अंडों का उत्पादन। भूरी क्रांति, फर्टाइल, उपजाऊ, यानी जो खाद्य है, फर्टाइल प्रोडक्शन, खाद्य प्रोडक्शन वो करना है, उत्पादित करना। रेड ओनियन, सॉरी टोमेटो क्या हो जाएगा, टोमेटो प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन कौन सा हो जाएगा, टोमेटो प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन। एक आता है पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक क्रांति, है ना। पिंक क्रांति किसके लिए, ओनियन प्लस मीट के लिए होती है। क्या होती है, ओनियन प्लस मीट के लिए। पिंक रिवॉल्यूशन यानी पिंक क्रांति किसके लिए होती है, गुलाबी क्रांति जिसको हम बोलते हैं, किसके लिए होगी, ओनियन या मीट के लिए, ओनियन या मीट के लिए, ठीक है, ओनियन या मीट के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, गेहूं के लिए, ग्रीन अपना ग्रीन किसके लिए, गेहूं के लिए, ठीक है। व्हाइट जो है वो मिल्क के लिए, व्हाइट जो है मिल्क के लिए। येलो तिलहन के लिए, येलो किसके लिए, तिलहन के लिए, ठीक है। ब्लू फिश के लिए, गोल्डन फ्रूट के लिए, ब्लैक जो है वो कोयले के लिए, सिल्वर किसके लिए, यहाँ पर अंडों के लिए, ग्रे फर्टाइल खाद के लिए, रेड जो है टोमेटो के लिए, और जो पिंक है पिंक किसके लिए, ओनियन और मीट के लिए, ठीक है। ये क्रांति याद रखना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ फास्ट। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, टेल मी फास्ट। एस स्वामीनाथन, किसको कहा जाता है, एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। वर्ल्ड में नॉर्मन बारलॉग। कौन, नॉर्मन बारलॉग, है ना, ठीक है। तो बोलो एक बार फिर से, अगर हाँ एक एक उठाकर, है ना। पिंक क्रांति या गुलाबी क्रांति किसके लिए है, पिंक क्रांति। चलो ब्लू, पिंक किसके लिए, ओनियन और मीट के लिए। ब्लू जो है किसके लिए हो जाएगी, मत्स्य उत्पादन के लिए, किसके लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए, ठीक है। चलो व्हाइट किसके लिए हो जाएगी, जल्दी बताओ। व्हाइट किसके लिए, मिल्क के यानी कि दूध के लिए, है ना। व्हाइट सफेद दूध होता है तो दूध के लिए व्हाइट, फाइन, ओके। नेक्स्ट जो है ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, येलो तिलहन के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें, येलो हो गया, कौन सा, गोल्डन फ्रूट के लिए, ब्लैक कोयले के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना, ये सारी याद हो गए। इन सभी को मिलाकर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इन सभी को मिलाकर, बोला इतना कौन याद रखे, इसको एक फ्रेम में सजो कर रख लेते हैं। एक फ्रेम बनाया, क्या बनाया, इन सभी के लिए क्या बनाया, एक फ्रेम बनाया, ठीक है। क्या बनाया, एक फ्रेम बनाया, सभी को एक जगह रखा, एक जगह रख दिया, एक जगह रख दिया, और एक जगह रखने के बाद क्या हुआ, एक जगह रख दिया, ठीक है। और इस पूरे को नाम दे दिया इंद्रधनुषी रिवॉल्यूशन,
इंद्रधनुषी क्रांतिकारी नाम रख दिया गया। इन सबको एक फ्रेम में सजोकर क्या कर दिया, इंद्रधनुषी रिवॉल्यूशन नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या रख दिया, इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी क्रांतिकारी, इंद्रधनुषी क्रांतिकारी क्रांति नाम रख दिया। क्या रख दिया, इंद्रधनुषी क्रांति नाम रख दिया। सबको एक पैकेट में पैक करके, सबको एक पैकेट में पैक करके क्या बोल दिया कि ये इंद्रधनुषी क्रांति है। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वन फ्रेम में संजो दिया। ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेज नंबर फिफ्थ। इसे पहले 3 4 हमने पढ़ा था, ये फेज नंबर फिफ्थ हो जाएगा, है ना, फेज नंबर फिफ्थ हो जाएगा, फेज नंबर फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया है इंद्रधनुषी रिवॉल्यूशन, इंद्रधनुषी रिवॉल्यूशन, इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन, इंद्रधनुष को याद कर लेना, है ना। फिफ्थ फेज में जो मॉडर्न रिवॉल्यूशन है उसको क्या बोल दिया केंद्र सरकार ने कि ये सब इंद्रधनुषी क्रांति है, इंद्रधनुषी क्रांति नाम रख दिया। क्या रख दिया, इंद्रधनुषी क्रांति नाम रख दिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब आता है हमारा एक जो होता है एग्रीकल्चर यानी क्रॉप के नाम, जैसे अंगूर की फसल को क्या कहते हैं, ठीक है, जो फूलों की खेती होती है उससे क्या कहते हैं, जो मधुमक्खी का उत्पादन करते हैं उससे क्या कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा विटीकल्चर। तो यहाँ पर हिंदी में भी विटीकल्चर ही लिख लेना, विटीकल्चर, विटीकल्चर। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाएगा विटीकल्चर, विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर के बाद दूसरा आ जाएगा हमारा पीसीकल्चर, पीसीकल्चर। ठीक है, इसको हिंदी में भी पीसी कल्चर ही लिखोगे, पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर। ठीक है, इसके बाद सेरीकल्चर, 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 सेरीकल्चर। ठीक है, इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, होटी होटी होर्टी, हॉर्टिकल्चर, होटी होटी वाला गाना है ना, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके बाद एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर के बाद आता है सिल्वीकल्चर, 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 है ना, वर्मी कल्चर। इसके बाद क्या आता है, वर्मी कल्चर। ठीक है, कौन सा आता है, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। सिल्वी कल्चर के बाद क्या आ जाएगा, वर्मी कल्चर। बट इसको छोड़ो, यहाँ तक दिख रहा है। विटीकल्चर, देखना, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, 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 कल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, है ना। विटीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, है ना, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर,
हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर। ठीक है। अगर विटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या करता है, यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स। ठीक है, यानी कि अंगूर की खेती। किसकी, अंगूर, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। ठीक है। पीसीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फिश या कल्टीवेशन, उत्पादन है ना, उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फिश, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फिश। ठीक है, मतलब मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, पीसी कल्चर। मछली का पालन होता है, मछली पालन होता है, उसे क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। मछली पालन क्या हो जाएगा, ये मछली पालन क्या हो जाएगा, मछली पालन, मछली पालन, पालन। ठीक है। सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर क्या हो जाएगा, सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क, सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन। किसका करना, सिल्क प्रोडक्शन, मछली प्रोडक्शन का सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क, सिल्क बनाना है ना, सिल्क बनाना वो हो जाएगा सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म मतलब उससे सिल्क पैटर्न किए। हॉर्टिकल्चर, फूलों का प्रोडक्शन करना, किसका, फ्रूट, फूलों का, फूलों का, किसका, फूलों का प्रोडक्शन या फूलों की खेती करना। ठीक है, फूलों का प्रोडक्शन या फूलों की खेती करना, हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या हो जाएगा, हनी बीन, हनी, बी कीपिंग है ना, बी कीपिंग प्रोडक्शन, मधुमक्खी का उत्पादन, यानी कि क्या करना है, मधुमक्खी उत्पादन करना है, क्या करना है, हनी का उत्पादन करना है, मधुमक्खी उत्पादन करना है, यानी शहद उत्पादन, सॉरी शहद उत्पादन, मधुमक्खी के शहद उत्पादन, शहद उत्पादन। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। कल्टीवेशन, ओके, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, मछली पालन, पीसी कल्चर में है ना, सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन दिख रहा है ना। इसके बाद एपीकल्चर हो गया, मत्स्य पालन, और फ्लोरिकल्चर। अभी इतना देख लो। विटीकल्चर, कल्टीवेशन ग्रेप की, यानी ग्रेप प्रोडक्ट, ग्रेप प्रोडक्शन बात करें, यानी कि अंगूर का उत्पादन करना, अंगूर का उत्पादन करना। ठीक है, कल्चर या और पीसी कल्चर, पीसी कल्चर की बात करें तो प्रोसेस मछली पालन, क्या करना, मत्स्य पालन करना। सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क, सिल्क आता है ना, सिल्क प्रोडक्शन, रेशेदार, सिल्क रेशेदार जो है। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाएगा, फ्रूट प्रोडक्शन। एपीकल्चर, एपीकल्चर में बी कीपिंग आ जाएगा, एपीकल्चर में बी कीपिंग, एपीकल्चर में बी कीपिंग प्रोडक्शन। सिल्वर कल्चर, सिल्वी, 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 सिल्वी में क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। दो फ्लोरी और सिल्वी बचा हमारा, है ना, फ्लोरी और सिल्वी, इसको हम देखते हैं बाद में। अभी यहाँ तक देखो, है ना, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी, यानी कि ई से इस ई का जो है मुलाकात करवा लेना, बी कीपिंग, हनी, हनी, हनी यानी कि शहद उत्पादन।
हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स उत्पादन, सेरिकल्चर सिल्क उत्पादन, ठीक है, पीसीकल्चर मछली पालन। चलो आगे देखते हैं। फ्लोरिकल्चर है ना, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है, यानी कि फूलों का ये अपना फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन या खेती, उत्पादन या खेती, फूलों का उत्पादन या खेती, फूलों का उत्पादन या खेती, फूलों का उत्पादन या खेती, ठीक है, फ्लोरिकल्चर में हो जाएगा। और आ जाएगा सिल्वीकल्चर, 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 सिल्वीकल्चर में क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का उत्पादन करना, मतलब जंगल में जो वृक्ष होते हैं उसका उत्पादन करना, या फिर कर सकते हैं खेती, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब जंगल, यानी कि पेड़ पौधे, जो जंगली पेड़ पौधा होता है उसका संरक्षण करना और प्रमोट करना, है ना, क्या करना? कंजर्वेशन करना उसका, ठीक है, या उसको उत्पादन करना। फॉरेस्ट जंगल, जो खेत है, जो जैसे कोई सागौन की करता है, कोई बांस की करता है, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बांस की खेती देखी होगी, है ना, बांस बो देते हैं उसको, फिर एक लिमिट मात्रा में जो छोटे छोटे होते हैं उसको फिर बेच दिया जाता है, ठीक, उसी को क्या कहेंगे? सिल्वीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिल्वीकल्चर। कोई बांस की खेती देखी होगी, सागौन की देखी होगी, है ना। अभी फिलहाल पुष्पा 3 वाला चंदन वाला मामला, उसको बहुत समय लगता है, लेकिन वो सब क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर। क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर, ठीक है, उत्पादन, जंगल उत्पादन करना, ठीक है, यानी कि खेती करना, वृक्षों की खेती करना, फॉरेस्ट जंगल बचाना या जंगल का संरक्षण करना, जंगल का संरक्षण करना, ठीक है। फ्लोरिकल्चर फ्लोवर, फ्लोरी फ्लोवर, ध्यान रखना, फ्लोरी से फ्लोवर, ठीक है। अब वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर में क्या आ जाएगा? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अर्थवॉर्म्स, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर केचुए पाए जाते हैं ना, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा, उनका उत्पादन, केचुओं का उत्पादन, किसका? केचुए का उत्पादन करना, केचुए का उत्पादन करना, ओलेरिकल्चर, ठीक है, ओलेरिकल्चर में क्या आ जाएगा? वेजिटेबल का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, मतलब सब्जियों की खेती करना, प्रोडक्शन या कल्टीवेशन किसकी? वेजिटेबल, सब्जियों का उत्पादन या सब्जियों की खेती करना, ठीक है। ओलेरिकल्चर में सब्जियां आ जाएगी, ओलेरिकल्चर में क्या आ जाएगी? सब्जियां आ जाएगी, ओलेरिकल्चर में क्या आएगी? सब्जियां आएगी, ओलेरिकल्चर में क्या आ जाएगी? सब्जियां, ठीक है, बोलो, रिपीट करो, विटिकल्चर ग्रेप्स, वर्मिकल्चर क्या आ जाएगा? केचुए के उत्पादन, वर्मिकल्चर, है ना। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, पीसीकल्चर क्या आ जाएगा? मत्स्य
मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, ठीक है। इसके बाद ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में क्या आ जाएगा, ओलेरिकल्चर में क्या आ जाएगा, जल्दी, ओलेरिकल्चर में क्या आ जाएगा हमारा, सब्जी वेजिटेशन, ओलेरी मतलब वेजिटेशन, ओलेरी मतलब वेजिटेशन, कौन सा आ जाएगा, वेजिटेशन का प्रोडक्शन करना। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लांट और फूड, नॉन वुडी, जो जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है ना, प्लांट की बात करते हैं या फिर फूड की बात करते हैं, इस टाइप से हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। वर्मी कल्चर, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर का खास करके ध्यान रखना है ना, नहीं आ सकता, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। हम बचपन में थे ना, याद ही नहीं होता था क्या होता है क्या होता है, अब पता चला, ठीक है। अब जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है सेंटर है, कुछ रिसर्च सेंटर है, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिलेटेड सेंटर, रिसर्च सेंटर है ना, रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर, ठीक है। सबसे पहले शिमला में, शिमला में क्या है, यहाँ पर पोटैटो रिसर्च सेंटर है, पोटैटो रिसर्च सेंटर, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र, कौन सा है, आलू अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर है, शिमला में, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये शिमला में, कहाँ पर है, शिमला में, शिमला में, ठीक है। और एक कानपुर में है, कानपुर में दलहन रिसर्च सेंटर, दलहन रिसर्च, दलहन रिसर्च सेंटर, दलहन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, कानपुर में, दलहन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, कानपुर में है, दलहन रिसर्च सेंटर कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। और लखनऊ में शुगर केन, गन्ने, गन्ना रिसर्च सेंटर, शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, शुगर केन लखनऊ में, शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। कानपुर में दलहन रिसर्च सेंटर है। देखो, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है, लेकिन पूछा जाए कि इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो कानपुर आएगा, क्या आएगा, कानपुर, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सभी मध्य प्रदेश में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कानपुर आएगा दलहन में। शुगर केन में हमें पता है लखनऊ आएगा, लखनऊ, ठीक है। इसके बाद जो है मऊ, मऊ, मऊ जो है किसका, सीड रिसर्च सेंटर है, बीजों का अनुसंधान केंद्र है, सीड रिसर्च सेंटर, सीड बीजों का अनुसंधान केंद्र कौन है, मऊ, मऊ, मऊ। अगला आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कटक, कौन सा हो जाएगा, कटक, जो है राइस का अनुसंधान केंद्र है, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये अपना कटक में है, कहाँ पर, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर हैदराबाद, हैदराबाद जो है, हैदराबाद जो है, हैदराबाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेंटर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सेंटर ड्राईलैंड, ड्राईलैंड
एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ठीक है। शुष्क है ना, शुष्क भूमि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इसको सेंट्रल ड्राई लैंड पूरा याद कर लेना। शुष्क भूमि है ना, ड्राई सेंटर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो शिमला में कौन सा है, पोटैटो, कानपुर में दलहन, लखनऊ में शुगर केन, मऊ में सीड्स है ना, और जो है कटक में राइस है ना, हैदराबाद में ड्राई लैंड। यहाँ पर ड्राई लैंड याद रखना, राइस राइस याद रखना, सीड रिसर्च सेंटर, शुगर केन याद रखना, दलहन पोटैटो, ठीक है, दलहन पोटैटो। शिमला में पोटैटो, कानपुर में दलहन, लखनऊ में शुगर केन, मऊ में सीड्स, और कटक जो है राइस सेंटर कटक में है, जो उड़ीसा में है। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा। हैदराबाद में ड्राई सेंटर लैंड आ जाएगा, ठीक है। शिमला, कानपुर, लखनऊ, मऊ, कटक, हैदराबाद। चलो बोलो, शिमला में आलू, शिमला में आलू, कानपुर में दलहन, मऊ में सीड्स, मऊ में सीड्स, मऊ में सीड्स। अगला कौन सा है, कटक, कटक में कौन सा, राइस, राइस, और हैदराबाद में ड्राई लैंड, हैदराबाद में ड्राई लैंड, ड्राई लैंड कौन सा है, ड्राई लैंड, ड्राई लैंड। ड्राई लैंड है ना। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर राजमुंदरी में, राजमुंदरी, राजमुंदरी, राजमुंदरी टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर, कहाँ पर, राजमुंदरी में। राजमुंदरी में क्या है, टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर। राजमुंदरी में क्या है, टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर राजमुंदरी में है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, टोबैको रिसर्च सेंटर, ठीक है, टोबैको रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब जो है हमारे सेकेंड रिवॉल्यूशन में जो प्लानिंग है उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड रिवॉल्यूशन में क्या होगा, जो है सस्टेनेबिलिटी है। सेकेंड रिवॉल्यूशन की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, स्ट्रेटेजी, द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी रणनीतियां है ना, जो भी होती है ना। द कंसेप्ट ऑफ यूजेस ऑन, ठीक है। पहला आ जाएगा सस्टेनेबल, 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 सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता, निरंतरता, ठीक है। देखो क्या करना चाहिए, जो नेचुरल चीज हो रही है ना, जो नेचुरल, जैसे बिना खाद का जो ना, नेचुरल यानी कि जो प्रकृति हमें दे रही, उसको बनाए रखना चाहिए। उनको निरंतर क्या चाहिए, जो नेचुरल से हमें रिसोर्स प्राप्त होते हैं उसको बनाए रखना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हस्तक्षेप कर दिया तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, इसलिए क्या करना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। तो क्या, यूजिंग नेचर एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ फर्टाइल एंड पेस्टिसाइड, यानी कि जो हम कीटनाशक दवाएं यूज करते हैं, कीटनाशक दवाएं या पेस्टिसाइड या खाद्य पदार्थ, उसको हमें नहीं करना चाहिए, जबकि उसकी जगह जैविक खेती हमें करना चाहिए। जैविक खेती कौन सी, जैविक, ठीक है, जिसको जो खाद है वो घर बनाया जा सके, घर पर बनाया जा सके। खाद कहाँ पर, घर पर बनाया जा सके, है ना, घर पर बनाया जा सकते हैं। डग, पहले डग को अच्छे से क्या कर लो, सड़ा लो, सड़ाने के बाद उसके ऊपर पानी डाल दो, पानी डालने के बाद कछुआ छोड़ दो, ठीक है, कछुआ उसके अंदर चला जाएगा, है ना। इसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर पोटी करेगा, उसके बाद पोटी करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो खाद बनेगा वो मेन जैविक खाद होता है ना। क्या होता है, जैविक खाद,
तो जैविक खाद्य वाली चीजों को हमें क्या करा, निरंतरतः बनाए रखना चाहिए। हमें लाभ की लालच में क्या करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। खाद्य या पेस्टिसाइड का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या आ जाएगा, रेसिलेंस। क्लाइमेट रेसिलियंस, मेकिंग क्रॉप मेक रेसिस्ट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीजों का उसका जो है भरपूर उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि उसका भरपूर उत्पादन हो, क्या हो जाए, भरपूर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या हो जाए, अच्छी खासी हो। ठीक है, जो उत्पादन क्षमता क्या हो, अच्छी खासी हो। ठीक है। सॉइल हेल्थ, तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, सॉइल हेल्थ। देखो, मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, मिट्टी का अच्छे से परीक्षण करवाना चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन करवाना चाहिए कि इस मिट्टी में उर्वरक क्षमता है या नहीं है। ठीक है, उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है मिट्टी में। एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसलिए हर बार हमें जो है फसल को चेंज करते रहना चाहिए, ताकि उसमें जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे, है ना। और जो पराली टाइप से इसको जलाना नहीं चाहिए, पर क्या करें, हो गया। तो उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए मिट्टी की जो है हेल्थी मिट्टी होना आवश्यक है, उर्वरक क्षमता उसमें होना आवश्यक है। ठीक है। अगले इसके बाद आता है प्रॉफिटेबल। ठीक है, लाभदायक हो। छोटे कोशिश यही रहेगी कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनको प्रॉफिट हो, लाभ हो, है ना। छोटे छोटे किसानों को लाभ हो, प्रॉफिट हो, ये सब जनरेट करने, ये सेकेंड जो रिवोल्यूशन है ना, उसको जनरेट करेंगे तो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनको भी लाभ पहुंचे। ठीक है, लाभ पहुंचे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या, क्रिएटिंग जॉब आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा तो जॉब मिलेगा लोगों को, जॉब मिलने के कारण लोगों का जो जीवन वो आसान हो जाएगा, लोग आसानी से जीवन सर्वाइव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये इनके जो मेन मकसद है वो यही है, सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता, है ना, और क्लाइमेट रेसिलेंस, सोइल हेल्थ प्लस प्रॉफिटेबल और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हो गई सेकेंड हरित क्रांति की कुछ स्ट्रेटजी हो गई। क्या हो गई, कुछ स्ट्रेटजी हो गई सेकेंड। ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी की खाद्य सुरक्षा क्या कहता है कि भाई जो भोजन की उपलब्धता है, ठीक है, भोजन की उपलब्धता है जो हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, यानी कि हफ्ते के 7 दिनों के 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, कौन कहता है, फूड सिक्योरिटी क्या कहता है कि जो भोजन की व्यवस्था है, भोजन की उपलब्धता, ठीक है, यानी कि भोजन उपलब्ध हर व्यक्ति के पास उपलब्ध होना चाहिए 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए भोजन। वो बनाकर कभी भी खा ले वो अलग बात है, लेकिन जो 2 टाइम 3 टाइम का जो भोजन है वो क्या है, हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का कहना है। अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं उपलब्धता,
उपलब्धता, ठीक है, क्या होना चाहिए, जो है अवेलेबिलिटी भोजन की व्यवस्था क्या हो ना 24 घंटे होना चाहिए एवरी पर्सन के पास, एवरी पर्सन के पास, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अफोर्डेबल, ठीक है। और डायमेंशन, इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 3 प्रकार के डायमेंशन रखता है, डायमेंशन रखता है, कितने प्रकार है, 3 प्रकार के डायमेंशन रखता है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा अफोर्ड एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी, और अगला आता है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी उपलब्धता, उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी पहुंच, हर व्यक्ति को के पास पहुंच होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी मतलब उसको अफोर्ड यानी कि उसकी जो कैपेबिलिटी है ना, क्षमता, क्षमता, खरीदने की क्षमता, खरीदने की क्षमता, खरीदने की क्षमता, ठीक है। अवेलेबिलिटी होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी यानी कि जो भोजन है, ठीक है, जो भोजन है वो 24 घंटे व्यक्ति के पास होना चाहिए। अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उपलब्धता भोजन की होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन वाला भोजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोषित आहार होना चाहिए, पोषित आहार। कौन सा, पोषित आहार होना चाहिए। पोषित आहार के बाद अगर बात करें तो ठीक है, देखो इसमें क्या क्या होता है। इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट, इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए, इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या करें, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज। चलो इसको 1 बाय 1 करके बेटर पढ़ते हैं तो बेटर रहेगा। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, है ना। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कृषि में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी कि बाहरी राज्यों, बाहरी देशों से भी मंगवाना चाहिए। इंपोर्ट, इंक्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। इंपोर्ट, इंपोर्ट इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट इंक्रीज, है ना, इंक्रीज, ठीक है। जो आयात है ना, आयात, निर्यात को कम करना चाहिए, आयात को बढ़ाना चाहिए। निर्यात को कम करना चाहिए, आयात को बढ़ाना चाहिए। आयात को यानी कि दूसरे देशों से ज्यादा मंगवाना चाहिए, निर्यात कम करना चाहिए। उसके बाद बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मतलब अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पास जो है ये जो अपना क्या इसको बोलते हैं, क्या सस्टेन होना चाहिए। बफर स्टॉक में क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक हमारे पास जो अनाज होना चाहिए, जमा होना चाहिए, ताकि हम ऐसी कंडीशन में इसको यूज कर सके जैसे कोरोना आ गया था, ठीक है, उसी कंडीशन में जो हमने यूज किया था उसके पास जो हमारे पास जो बफर स्टॉक था उसमें से यूज कर सकते हैं, तो फ्यूचर के लिए हमें कोई परेशानी ना हो, ठीक है।
बफर स्टॉक का मतलब वैसा ही होता है जो हमारे पास जमा हो ताकि हमें फ्यूचर के पास, जैसे हमारे पास पैसा हो, ठीक है, जैसे रोजमर्रा की जिनकी जो मजदूरी करते हैं उनके पास तो ओनली अगर सेविंग भी रहेगी तो कितने दिन के लिए रहे, 2 से 4 दिन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी सेविंग जो है वो फ्यूचर के लिए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से खाने का जो है वो क्या करते हैं, जमा करते हैं और वो फ्यूचर के लिए रखते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे, उसको जो है आसानी से जो लोगों में हम प्रोवाइड करवा देंगे ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम का जो सामना ना करना पड़े, है ना। चलो बफर स्टॉक, तो इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट इंक्रीज, ठीक है, जो आयात है उसे बढ़ाना चाहिए। बफर स्टॉक को हमेशा अधिक से अधिक रखना चाहिए। बफर स्टॉक क्या करती है, किसानों से जो अनाज लेकर, किसानों से गेहूं लेकर क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है, पहले डिसाइड कर लेती है कि हमें ये दाम में गेहूं लेंगे, ठीक है, वो गेहूं लेकर एक स्टॉक में रख देगी, एक स्टॉक में रख देगी भविष्य के लिए, फिर उसका वितरण करेगी, कंट्रोल पर दे देगी कि चलो ठीक है, अब फिर जो है गरीबों लोगों में बांटा जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस रहती है। अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पहुंच, मतलब हर व्यक्ति तक पहुंच होना चाहिए। अनाज की जो है हर व्यक्ति तक, इस खाद्य पदार्थ की हर व्यक्ति तक पहुंच होना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये एक्सेसिबिलिटी, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब हर व्यक्ति इसको खरीद सकता है, इसलिए कंट्रोल पर 1 रुपये 2 रुपये केजी मिलता है गेहूँ, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जो भी है गेहूँ मिलता है, यानी कि हर व्यक्ति इसको खरीद सके, मतलब खाने की चीज को हर व्यक्ति खरीद सके, इतना अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। खरीदने की, हर व्यक्ति की खरीदने की क्षमता होना चाहिए, ये अफोर्डेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिस्कशन था, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड समिट, वर्ल्ड फूड समिट रखी गई थी, कब रखी गई थी, 1996 में, उसमें ये सब बातें कही गई, 1996 में सब बातें कही गई, ठीक है। ये कहाँ पर रखी गई थी, इटली, इटली के रोम में, इटली के कहाँ पर, रोम में रखी गई थी, इटली के रोम में रखी गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें सबमिट कहाँ पर, इटली में रखी गई थी, इटली में रखी गई थी, ठीक है। अब जो है क्या होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 111 नंबर पर था 125 देशों में से, ठीक है, 125 देशों में से 111 नंबर पर था, जबकि 2024 में अगर हम बात करें तो 105 नंबर पर 127 देशों में से, ठीक। तो हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है, यह आंकड़े याद रखना है, पूछ सकता है। 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या था, 111, 125 कंट्री में 111 भारत का नंबर था, है ना, और 24 में 127 जो नंबर है, जो कंट्रीज है उसमें 105 नंबर पर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिस्कशन, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिस्कशन। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।